क्या मेरे लिए, किसी पार्टी के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए बनिए से अलग से है? इस नियम पे कोई ये तो नहीं है ना कि ये पंडित जी की ज़मीन लेंगे तो चलो पंडितों के बड़ा नफरत है तो कर दो, ठाकुरों को कर दो। ये तो सामूहिक मुद्दा है भारत का, जिसे भारत माता आप कहते हैं। इसका विचार किसी प्रचारक ने दिया आपको सुबह से शाम तक? आप किन विषय को अपना विषय बना रहे हैं? आलू, प्याज, टमाटर, सुरक्षा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए। तो ये जनसंख्या नियंत्रण होकर जब तक आप उसका रिजल्ट देखेंगे तब तो पहले ही चली गई आपकी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। वक्फ बोर्ड की जगह अलग है और 19 करोड़ मुसलमानों रहने की जगह अलग है। आप किस नंबर पे खड़े हैं? आप 95 करोड़ हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और कोई देश का कानून, कोई संसद आपको नहीं बचाने चाहिए। आखिर इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि संसद में बैठ करके पहले तो ये हो कि ये कैसे पास हुआ, और जो लोग 117 थी जिनकी गिनती जो बताते हैं पट्टा डाल करके हम ही ठेकेदार हैं, उनके सामने हुआ। अब आप कहते हैं आज क्या स्थिति, तो यही होगा कि संसद बैठे उस कानून को निरस्त करे। हमारी स्थिति देखिए कि हम तो कुछ भी नहीं है भाई। 10 साल पहले हम आप ही की तरफ बैठते थे। इस प्रोफेशन में आप सब आज एक्टिव हैं, आप जानते हैं उसकी क्या क्या दुश्वारियां हैं। तो हम इधर आ गए तो भाई हमारे पास तो जीवन जीने भर का ही पैसा है यार। हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हमारी एक टीम के साथी जो विष्णु शंकर जैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने का मतलब समझते हैं ना। भारत माता का नारा लगाने से सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलता है। वहां आपको 4 वकील खड़े करने पड़ते हैं। नहीं तो संसद में मोदी से पूछिए। नहीं, मैं कैसे बता? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे मतलब क्या मैं नहीं जानता क्यों सर। नहीं हो रहा है? इस आज देश भाजपा की सरकार नहीं, मैं भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हर किस्म की सरकार आई। चंद्रशेखर की भी सरकार थी, देवी गौड़ा की भी सरकार थी, लेकिन इस मुद्दे को कोई क्यों नहीं छूना चाहता? ये सवाल तो राजनीतिक लोग बनाएंगे ना। क्या हमने बेच दिया इस देश को? आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं, लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं। तो इसका अर्थ है कि भाजपा में अपना स्वार्थ तो क्यों नहीं उठाया मेरे भाई? इसमें 8 साल हो गए, और जब ये संसद में पास भी हो रहा था तो मेरा सवाल ये था कि कभी कभी आप अल्पमत में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपनी बात तो रखते हैं। और अपनी बात अगर वहां नहीं रखते तो जन जागरण करते ना। अगर आग यहां लगती कि ये भारत माता जिसका नारा लगा रहे हैं, इसका हमने सौदा संसद में होते हुए देखा और हम रोक नहीं पाए, तो कम से कम जगह जगह, चौराहे चौराहे लोगों को अवेयर तो करते हैं। ये राम मंदिर जो बन रहा है, लेकिन इस राम मंदिर का भविष्य कितना है, ये कैसे तय होगा? आप मुझे बताइए। राम मंदिर पर भी हम लोग दावा कर सकते हैं? मैंने कहा भूमि की बात है, मंदिर थोड़ी नहीं। जब भूमि भारत पे उनकी पूरी, तो उसमें मंदिर बने, चर्च बने, कुछ भी बने, वो तो एक अलग चीज हो गई। मेरा मकान बने, आपका मकान बने, दैट्स नॉट मैटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड। अब इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या भारत के मीडिया में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और लगातार अवेयर नहीं करना चाहिए लोगों को? तो मैं तो मीडिया में नहीं हूं, क्योंकि उधर रह के बहुत सारी बातें बोल ही नहीं सकते थे। तो कई कारणों से हम इधर आए और उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि भाई आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां तक चीजें चली गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान, अफगानिस्तान आए हुए मुसलमान, इस देश में 5 करोड़ 2 लाख इल्लीगल। कोई राजनीतिक दल नहीं निकालना चाहता। कोई उनको बसाने के लिए मकान बना रहा है, कोई उनको पानी का परमिट दे रहा है, कोई उनको फुटपाथ पे बसा रहा है, तो कोई उनको चावल फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है। 5 करोड़ का मतलब है मेरे भाई कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड एरिया है ना, वो भारत की भूमि से 3 गुना है। मैं ये मिसाल इसलिए देता हूं कि एक आम आदमी को समझ में आए। ऑस्ट्रेलिया की भूमि भारत की भूमि से 3 गुना है और टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 25 लाख है। भारत में 2 ऑस्ट्रेलिया इलीगल बसे हुए हैं। ये जो आप पानी का क्राइसिस, जमीन का क्राइसिस, ये ये होगा। ये उस लड़ाई, उसी युद्ध की तैयारी चल रही है जिसमें आप सोए हुए हैं।
आपको लगता है कश्मीर में कुछ हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बंगाल में कुछ हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये उसी के एजेंडे के तहत चल रहा है। कई साल पहले ईरान जो पारसी देश हुआ करता था, आज सबसे ख़तरनाक मुल्क बना। ये 56 देश जो बने, ये मोहम्मद साहब की आयतें पढ़ के बने थे। तो ये गलतफहमी भारत के लोगों को क्यों है कि 2 मुल्क इस देश में से बन चुके हैं, और भारत की जो भी है जैसी व्यवस्था है, हर दिन आपका जिंदा रह लें, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। इसलिए कोई 35 टुकड़ों में मिल रहा है, कोई अंकिता को मार रहा है, कोई निकिता को मार रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकित सक्सेना को मार रहा है, कोई शर्मा को मार रहा है। और आप एक घटना सुनते हैं, टीवी पे आई, 2 मिनट उत्तेजना हुई भारत में, उसका फिर दूसरे दिन सो गए, तीसरे दिन सो गए। मेरी बेटी नहीं मर रही तो मैं खुश हूँ, उसकी मर गई तो क्या फर्क पड़ता है। ये भुगतना सबको है। राष्ट्रों के जीवन में 1 या 2 दिन का समय नहीं होता, कई दिनों की बात होती है। हम ऐसा नहीं कि कल ही होने वाला है, परसों, लेकिन शुरू तो हो रहा ना। वो बीमारी कब तक दिल्ली पहुंचेगी, कोई रोक रहा है। दिल्ली में 266 गरीब हिंदुओं से आप पार्टी के एक छुट भैया नेता ने, जो आजकल जेल में किन्हीं और कारणों से है, उसने इसी वक्फ बोर्ड के कानून के तहत मकान खाली करा दिया। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा ज्ञान, 5-5 घंटे भाषण से ये नहीं हो सकता। तो ये 2-3 मुद्दे मेरे मन में हैं, जिनके कारणों से मैं चाहता हूँ, आप सबसे विनती करता हूँ, आप मेरे पुराने दोस्त हैं, आपका घर मेरा घर, पत्रकारिता आपकी नौकरी हो सकती है, जीवन हो सकता है, लेकिन जब इस ज़मीन पे कब्जे की बात होगी तो उसमें मेरा मकान इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि मैं पत्रकार हूँ। तो एक सामूहिक लड़ाई है, इसको आप कैसे लड़ सकते हैं, वो लड़िए। मेरा काम है आपको तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ, फैक्ट में साथ बताता हूँ, ताकि कल कोई आपसे न कहे कि आप सुनी सुनाई बातें करते। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज इसलिए किया ताकि लोगों को और अवेयरनेस बढ़ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात ऐसी तो नहीं एक्सेप्ट की गई। अब चल रही लड़ाई, हम कितनी देर भुगतेंगे, हमारे पास कहाँ पैसा है। हम किसी से 10 पैसे मांग लें तो लोग कहेंगे देखिए साहब तो पैसा मांग लीजिए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे। सो ये 2 मुद्दे ऐसे थे जो मैं चाहता था कि आपके मन। मेरे भाई, बागेश्वर धाम में शास्त्री जो कर रहे हैं, किसी को पकड़ के बुला रहे हैं कि आओ मेरी बात सुनो। इतने कथाकार हैं, वो पकड़ के बुलाते हैं, लोग जाते हैं, उनकी मर्जी है। कोई साईं बाबा में जाता है, कोई दुर्गा मंदिर में जाता है, कोई कहीं जाता है, जिसको जहाँ जाना है जाए। क्या ये जो हालो लालू करके ये दिखाते हैं कि एक महिला हुई और इशू आए और इशू होते वो दौड़ के लूटे, कभी किसी ने उनसे भी पूछा कि ये क्या है? वो जो मस्जिद में ताबीज़ पानी में डुबा के जाबे जमजम में खिला देते हैं, कभी उनसे पूछा साइंटिफिकली? वो शोषण कर रहा है किसी का, पैसा बना रहा है क्या उससे? अगर किसी को किसी की बातचीत से उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म हो रही है, उसको दुख का उसका निवारण हो गया, उसे शांति मिल रही है, तो बागेश्वर धाम कोई बुरा काम कर रहा है क्या? क्या इस देश का शंकराचार्य जिसे आपने रात के 12 बजे आपने तमिलनाडु में उठा के खींचा, इसलिए कि वो कन्वर्जन को रोक रहा था, तो आपने उसको जेल में आरोप लगाया बलात्कार कर, वो मर गया। आप हर उस आदमी के खिलाफ यही षड्यंत्र करते हैं। तो भाई कन्वर्जन तो पूरे देश में है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। क्या हिंदू कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को? तो जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनसे पूछा कि भाई ये होलुलुलु करके जो तुम सुबह से शाम तक आदिवासियों को एक ग्लूकोज का बिस्किट देते हो, एक पेप्सी देते हो, और उसके बाद तुम कन्वर्ट करते हो, तो कम से कम बागेश्वर धाम न किसी को कन्वर्ट कर रहा, न किसी को बुला रहा, न पैसा ले रहा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हो। और ऐसे लोगों का मैंने अक्सर हाल देखा है कि जब तर्कों से वितर्कों से हार जाते हैं तो कुछ दिन बाद आएगा, अरे साहब इनकी सीडी पकड़ी गई है, फिर 4 महिलाएं कहीं से खड़ी करती जाएंगी, ये सब होगा। तो बागेश्वर धाम के इस बात के मैं पूरी तरह साथ हूं कि एक आदमी वो माइंड रीडिंग करता है नहीं करता ये मुझे नहीं मतलब है, लेकिन लोग तो जा रहे हैं ना, कोई पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं ना, अगर उनको शांति मिलती है तो जाने दो ना। क्या केंद्र सरकार के पास, सरकारों के पास लोगों के दुखों का कोई जगह है? लोग अलग अलग तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं, अलग अलग डिस्ट्रेस है, अगर किसी को कहीं जाने से लगता है तो रोकते हैं। मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं, आज भी सिद्धिपीठ में गया, मुझे अच्छा लगा, चला, इस पे भी कोई रोक लगाएगा भाई? सर गांधी देश। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।